बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद सुल्तान फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन, कराची। यहाँ पर आज हम मौजूद हैं अपने कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के एक प्रोजेक्ट साइट पर, जो कि अपनी एक यूनिकनेस, उसकी वजह यह है कि ये बहरिया टाउन कराची में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फर्निश अपार्टमेंट्स दे रहा है अपने रिहायशियों को। यहाँ पर हमारे पास 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड की बुकिंग हुई थी। इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर स्लैब पोरिंग हो रही है। स्लैब पोरिंग के हवाले से जो हमारे इंजीनियर हैं उनके साथ जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स की अपनी पूरी एक इंजीनियरिंग टीम है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। आज हम बात करेंगे शाह साहब के साथ जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? शाह साहब के साथ आज हम तफसीली बात करेंगे, टेक्निकल टर्म्स के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ पर ये स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का वर्क हुआ है, फिर इसके अलावा कंक्रीट के स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें तो बहुत सारे सवालात जो कि क्लाइंट्स के जहन में होंगे, यहाँ पर हम बारीकी से आज इसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैलिफोर्निया हमेशा किसी भी किस्म की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता। तो शाह साहब मुझे बताइएगा कि इस वक्त पोरिंग का एक प्रोसेस हो रहा है। पोरिंग के प्रोसेस से पहले कोई भी एक छत डलती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स शामिल हैं? शटरिंग, स्टील स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल। तो ये काइंडली आप अगर ये सारे आज एक्सप्लेन करें, हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको टेक्निकली पता चले कि ये प्रोसेस ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का होता क्या है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जैसे आपने एक स्लेब रेडी करनी है तो उसमें से हमें उसके लिए पहले फॉर्म वर्क करना होता है उसके बाद वो जैसे फॉर्म वर्क उसका कंप्लीट हो जाता है, फिर एज पर ड्राइंग जो हमें स्ट्रक्चर इंजीनियर जो डिज़ाइन बना के देता है, जाहिर सी बात है वो अपने पूरे लोड कैलकुलेट करके देते हैं हमें। बीम जो हो गए, स्लेब के कौन कौन से लोड हैं, तो उन पे लाइव लोड कितना आ रहा है, डेड लोड बिल्डिंग का कितना है, अर्थक्वेक लोड जो भी उसमें वो डिवाइड करके हमें एक डिज़ाइन बना के देते हैं स्लेब का। हम अपना फॉर्म वर्क कंप्लीट करके उसके बाद अपना स्टील वर्क शुरू करते हैं। तो स्टील एज पर ड्राइंग जितना भी आप देख रहे हैं हमारा माशाल्लाह बेहतरीन एक डिज़ाइन ऐसी बनी हुई है कि प्योर डिज़ाइन है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखते। जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, ठीक है, तो माशाल्लाह वो किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं रखते। उसके बाद ये है कि हम अपना स्टील वर्क एज पर ड्राइंग करते हैं और उसके बाद जो हमारा कंट्यूटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, कंट्यूटिंग करते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन अपनी जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। उसके बाद ये है कि हमारा कंक्रीट का प्रोसेस शुरू हो जाता है इधर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर कंक्रीट का प्रोसेस होता है। आपने स्ट्रक्चर की बात की है यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर में मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्टील की बात हो रही है, क्या स्टील कोई भी स्टील लगाया जा सकता है? ये कि बहरिया ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, कौन सा स्टील यूज़ करना है? सर बेसिकली ये स्टील जो यूज़ करना होता है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है वो क्या रिपोर्ट आई है हमारी, जो यहाँ की नेचुरल ज़मीन होती है क्या वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। हम पहले सॉइल टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर को देते हैं, फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि इस ज़मीन में कितनी पावर है और कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। तो जब लूज होती है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी जो अपना स्टील होता है वो एक्स्ट्रा लगता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट भी बेहतरीन आई थी, उसके बावजूद भी हमने जो है ना स्टील में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है, स्टील स्ट्रक्चर बनता है या जिस तरह से हम बात करते हैं अभी एक कंक्रीट पोरिंग हो रही है जैसे कि नाज़रीन देख सकते हैं, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये स्टील कोई विजिट भी करता है जो स्ट्रक्चर बन गया है कि नहीं, इसमें कोई डंडी मारी जा सकती है, कोई कैलकुलेशन में ऊपर नीचे किया जा सकता है? क्या बहरिया की तरफ से या कोई थर्ड पार्टी विजिट भी होता है इसका, कि ताकि ये चेक किया जाए, मेक श्योर किया जाए? या जिस स्ट्रक्चर देखें, ऑब्वियसली अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर अपना स्टैंप लगाता है किसी भी डिज़ाइन के ऊपर, तो मुझे ये बताते जाएँ कि वो खुद भी आके विजिट करते हैं साइट का, क्योंकि जाहिर बात है जब उनका स्टैंप लगता है, कल को खुदा न ख्वास्ता किसी भी किस्म का हादसा होता है, अल्लाह ना करे, बादल न ख्वास्ता, तो क्या उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या उनकी तरफ से इसका कोई विजिट होता है, चेकिंग होती है इसकी? सर बिल्कुल होती है। सबसे पहले मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मेरी जो ना जिम्मेदारी है कि एज पर ड्राइंग उसको बना के दूँ। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है हमारा, वो उसका एक साइट इंस्पेक्टर लाजमी होता है। जो हम स्लेब जो ना रेडी कर लेते हैं स्टील वर्क, तो उनको लाजमी हम आयर भेजते हैं। उसके बाद वो आते हैं, स्टील अपना प्रॉपर चेक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर गेम खत्म नहीं हुई, उसके बाद हम बेरिया को आयर भेजते हैं। उसके बाद बेरिया का साइट इंस्पेक्टर आता है, वो पूरी तसल्ली से अपनी स्लेब को चेक करते हैं, उसके बाद जाके हमें पोरिंग अलाउ होती है। मतलब कम से कम जो बेसिक 3 स्टेप्स
जो बाईपास नहीं हो सकते, जिसमें कैलिफोर्निया की इंजीनियरिंग टीम है जो वो खुद उसको विजिट करते हैं, वो सारा चेक करते हैं अपनी सुपरविजन में। उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर जिसने स्टैंप लगानी है, जो कि जिम्मेदार है उसका, जिसने डिज़ाइन किया हुआ है, वो चेक करता है। और तीसरा स्टेप होता है बहरिया के जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो खुद भी इसको विजिट करती है, चेक करती है। जब तक आपका स्टील स्ट्रक्चर एज पर ड्राइंग यहाँ पर ना हो, स्टील की बाइंडिंग उसके मुताबिक ना हो, तब तक आपको पोरिंग की इजाज़त नहीं मिलती। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक बहुत अहम है, जिस तरह के हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हो रहा है पोरिंग का प्रोसेस। पोरिंग एक कंक्रीट पोरिंग जिसे कहा जाता है। तो इसके लिए क्या शराइत हैं, इसका जिस तरह से हम स्टील की स्ट्रेंथ बताते हैं और सॉइल टेस्टिंग के बाद, तो क्या कंक्रीट की भी कोई स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट का भी कोई स्टैंडर्ड है इसके हवाले से? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो हमें बताता है कि आपने कौन सी इस बिल्डिंग में कौन सी कंक्रीट कितने PSI की यूज़ करनी है। जिस तरह आप हमें स्लेब बोर कर रहे हैं, स्लेब की यहाँ पर है 4000 PSI कंक्रीट हम यूज़ करते हैं स्लेब में, कालम में उसमें 6000 PSI इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाकायदा बहरिया से अप्रूव्ड होते हैं। जो प्लांट लगे हुए हैं कंक्रीट के ना, तो वो भी बहरिया से अप्रूव्ड होते हैं। वो अपने टेस्ट कराते हैं पहले बहरिया को। जब बहरिया अप्रूव करके देता है, फिर हमें पता होता है कि ये प्लांट वाले बहरिया में अप्रूव्ड है, फिर हम उनसे कंक्रीट लेके अपने प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। और बाकी इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का काम है, वो भी ऑब्वियसली एज पर ड्राइंग होगा। इसके अलावा जितने भी स्पेसेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट स्पेसेस हैं, तो ये स्पेसेस भी छोड़े जाते हैं डिफरेंट पर्पस, जिस तरह गार्बेज शूट है या स्टेयर केस ऊपर आ रही है, तमाम चीज़ें उसकी अपनी एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो जी, हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर इस वक्त लेक व्यू रेजिडेंशिया पर हम मौजूद हैं। और इसी तरह से कैलिफोर्निया के आप किसी भी प्रोजेक्ट साइट पर आप विजिट करें तो डबल शिफ्ट में यहाँ पर काम हो रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने साल 2023 की अपनी एक रेजोल्यूशन पास की है, खुद के साथ एक कमिटमेंट की है, अपने क्लाइंट के साथ एक कमिटमेंट की है कि साल 2023 कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के लिए कंस्ट्रक्शन का साल है। और जितने हमारे इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं और जो कंस्ट्रक्शन के अंदर अगले 15 से 20 दिन के अंदर जो प्रोजेक्ट दाखिल हो रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम वर्क जो है 2023 के अंदर कंप्लीट होगा और यहाँ पर तमाम स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किए जाएंगे। आप खुद अपने जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पर आप साइट विजिट कर सकते हैं, या कैलिफोर्निया के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जिस भी ऑफिस में आप जाएं, सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप बोल सकते हैं कि आप हमें साइट विजिट कराएं, आप ऑन साइट काम देखें, अपनी तसल्ली करें, उसके बाद आप फैसला करने के काबिल होंगे और आप बेहतर तरीके से अपना डिसीजन ले सकेंगे कि क्या आप भी कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस एक बढ़ते हुए प्रोजेक्ट्स के साथ और कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के ओवरऑल जो कि साल 2027 का हमारा एक गोल है, उस सफ़र में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बेहतरीन जगह पर कारामद लेके आना चाहते हैं, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडियम जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, तो इन तमाम पे हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे सेल्स ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड हमारे पास डिफरेंट साइट्स ऑफिसेज हैं, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और अपना फैसला खुद कर सकते हैं। साजिद सुल्तान को इजाज़त दीजिए। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के साथ हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।